यहाँ पर हम सौर मंडल के बारे में जानेंगे। ये हमारे MCQ क्वेश्चन और आंसर हैं। यहाँ पर हम ज्योग्राफी का आज लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें कि हमारा आज का टॉपिक है सौर मंडल। तो चलिए शुरू करते हैं समय ना बर्बाद करते हुए। देखिए, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो, J.L. बेयर्ड, कोपरनिकस, केपलर। तो हमारा कोपरनिकस ने खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य के चारों ओर घूमने वाला खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के जो जैसे सूर्य है, सूर्य के जो चारों ओर घूमते हैं खगोलीय पिंड, उसे क्या बोलते हैं? जैसे चारों तरफ घूमते हैं ये छोटे छोटे, ये हमारा हो जाता है सन। तो इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं ग्रह। तो हमारा 2 बिल्कुल सही होता है। तीसरा, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? देखिए, जैसे ये हमारा हो जाता है पृथ्वी के ऊपर घूमने वाला, पृथ्वी के चक्कर लगाने। ये तो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं ग्रह, लेकिन पृथ्वी के चक्कर लगाने वाला ये पृथ्वी का ये चक्कर लगा रहा है, ये पृथ्वी चक्कर लगा रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं? ये हमारा हो जाता है मून। तो इसे क्या बोलते हैं? ये होता है उपग्रह। तो यानी किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा लगाने छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो ये हो जाता है उपग्रह। क्वेश्चन नंबर, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? जो ग्रहों की गति का नियम था वो किसने प्रतिपादित किया था? तो एक सेकेंड, इसको थोड़ा बड़ी कर लेते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, तो ग्रहों का जो नियम है वो किसने प्रतिपादित किया था? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का, केपलर जो है हमारे ग्रहों का गति का नियम जो लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? देखिए, पहले हमारे 9 ग्रह थे, लेकिन अब घटा के उसको 8 कर दिया गया है। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने जो प्लूटो को डॉर्फ प्लैनेट घोषित कर दिया था। तो 9 की जगह अब 8 हो गए हैं। तो हमारे कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही होगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। देखिए, हमारा ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होता है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। बुध, ये मंगल आ गया, ये गलत होगा। ये बुध, पृथ्वी आ गया, ये गलत हो गया। बुध, मंगल है, ये भी यहाँ गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों के निम्न में से कौन सा क्रम सही? देखिए, मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति, ये गलत हो जाता है। शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, बुध, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में बताना है हमको। देखिए, बृहस्पति आपको पता है, बृहस्पति सब में है, बृहस्पति सबसे बड़ा, शनि ठीक, अरुण ठीक, वरुण, अरुण, ये देखो 2 में है, अरुण है, अरुण है, अरुण होगा, फिर वरुण ठीक, वरुण, पृथ्वी, पृथ्वी, यहाँ पर है शुक्र और यहाँ पर है बुध। बुध यहाँ पर छोटा ग्रह है, शुक्र यहाँ पर बड़ा ग्रह है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। तो इसमें से कौन सा नहीं है? इसमें हमारा निहारिका जो हो जाता है वो हमारा सौर मंडल का हिस्सा नहीं है। तो निहारिका बिल्कुल गलत हो जाता है। ये क्षुद्र और ये धूमकेतु ग्रह, ये सब सौर मंडल का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रहों का वेग नियत रहता है। अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए, जैसे ये सूर्य है, ये ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि जब ग्रह नजदीक आते हैं, यहाँ तो सबसे दूर होगा ग्रह, यहाँ पर जो ग्रह होगा वो सबसे दूर होगा, यहाँ पर सबसे नजदीक होगा। जैसे कि यहाँ पर सबसे नजदीक होगा, यहाँ पर सबसे दूर होगा ग्रह, ये सन हो गया। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर जब नजदीक आता है तो उसका वेग ज्यादा होता है या कम होता है ग्रहों का? ये ग्रह है, ये ग्रह घूम के इधर आ रहा है, ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, ये होगा सन। तो इसमें होता है अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, जब सूर्य के पास होते हैं तो इसकी जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में
कुल कितने तारामंडल हैं? तो हमारे जो पूरे अंतरिक्ष में है तारामंडल की संख्याएं कितनी हैं? तो हमारी 87, 88, 89, 90। तो हमारी तारामंडल की जो संख्याएं हैं वो है 89। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पे स्थिति है? तो हमारा मंगल पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाला, निम्नलिखित में कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? इसे पूछा पार्थिव ग्रह नहीं है, तो हमारा जो शनि है वो पार्थिव ग्रह नहीं है। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदस्य ग्रहों में संख्या कितनी है? तो बाह्य ग्रह या बृहस्पति मतलब बाहर के ग्रह बृहस्पति के बाद वाले, इसमें कितनी संख्याएं हैं? तो हमारा कितनी संख्या है? 4 संख्या है, 4 ग्रह हैं जो बाहर हैं। बृहस्पति सदस्य ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। शनि, अरुण, वरुण, मंगल कौन सा मतलब सम्मिलित नहीं है? तो मंगल नहीं सम्मिलित है। निम्नलिखित में किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? 2 ऐसे ग्रह हैं जो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, वामावर्त घूमते हैं। वामावर्त घूमते हैं वो कौन से 2 ग्रह हैं? बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं। तो शुक्र और अरुण जो हैं वो 2 ग्रह हैं जो वामावर्त घूमते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को, शनि को? आपको पता है जब तक अगर सूर्य नहीं होगा तो ना फोटोसिंथेसिस होगा ना कोई भी चीजें मतलब सही से चलेंगी नहीं। तो सूर्य जो है सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है सूर्य को।